हाँ तो भैया मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि 26 अक्टूबर 2023 के दिन इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स जो कि ओमान की एक कंपनी के बिहाफ पे कतर के अंदर कतर की आर्मी को सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर कतर के अंदर इजराइल के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगा के उन 8 नेवल ऑफिसर्स को वो जो सजाए मौत दी गई थी, जिसके बाद ऑलमोस्ट हर कोई कहना तो खैर यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि भारत के अंदर बैठा हुआ एक धड़ा ऐसा भी था जो कि ये चाह रहा था कि उन 8 ऑफिसर्स का एग्जीक्यूशन हो जाए, ताकि वो लोग हाथ पैर मुंह जो कुछ भी उनके पास है सब धो धा के भारत सरकार के पीछे पड़ जाए कि भैया कहाँ गया 56 इंच का सेना, क्या हुआ। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन खबर यह है कि वो 8 ऑफिसर्स जिन्हें के मौत की सजा दी गई थी कतर के अंदर, अब कतर की दूसरी अदालत ने उनकी उस मौत की सजा को खत्म करते हुए उन्हें जेल में रखने की जो सजा होती है, जैसे कि उम्र कैद हो गई या फिर 10 साल 5 साल 1 साल 6 महीना, अब क्या है कि ये कितने टाइम की सजा है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि मौत की सजा खत्म हो गई और अब जेल में जो सजा मिलती है कैदी के तौर पे रहने की, वो सजा दी जाएगी। सो ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बल्कि इन नेवल ऑफिसर्स की वो जो फैमिलीज हैं उनके लिए मेरे हिसाब से राहत लेने वाली बात है, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन आपको पता चले कि भैया आपकी फैमिली का बंदा जो कि अपने परिवार को पालने के लिए रोजगार ढूंढने के मकसद से बाहर गया था, उसे सजाए मौत की सजा हो गई है, तो फिर उस फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सो इन फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ वाली न्यूज है। नाउ अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये कमाल हुआ कैसे, तो इसके लिए अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन चलेगा, और मुझे लग रहा है कि इस मामले में हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था ऑलमोस्ट उसी तरीके से काम हुआ है। मैंने आप लोगों को जब लास्ट टाइम हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के बात करी थी, उस वक्त मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि इन 8 ऑफिसर्स को ये जो मौत की सजा कतर के अंदर हुई है, इन ऑफिसर्स को अगस्त 2022 में उठाया गया था, और यही वो वक्त था जब भारत के अंदर नुपुर शर्मा वाला पूरा का पूरा केस हो चुका था। सो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये बात बोली थी कि इंडियन गवर्नमेंट जिन लोगों ने नुपुर शर्मा को टारगेट किया उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना कर सके, उस मकसद के साथ में इन 8 लोगों को उठाया गया। ये मैंने उस वक्त आप लोगों को बोला था, और अभी भी मैं पूरी तरीके से इस बात के ऊपर कायम, क्योंकि जिस तरीके से डेट्स अलाइन हो रही है मुझे लगता है कि ये कांड इसी मकसद के साथ में हुआ था। सो ऑब्वियस सी बात है उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर पाई, और इंडियन गवर्नमेंट एक लंबे समय तक कार्रवाई ना कर पाए, इसी मकसद के साथ इन लोगों को कतर वालों ने अपने यहाँ पे जेल के अंदर बिठा के रखा, ताकि भारत सरकार के ऊपर इन लफंगों के खिलाफ कार्रवाई ना करने का जो दबाव है वो दबाव बना रहे। देन इसके बाद में ये इजराइल गाजा वॉर शुरू हो गई, और इस इजराइल गाजा वॉर में भारत का जो इतिहास है, भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत सरकार ने ओपनली इजराइल को सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने ओपनली इजराइल को ये इजराइल पैलेस्टाइन इशू पर सपोर्ट नहीं किया, इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल को सपोर्ट किया इजराइल के ऊपर हमास वालों ने जो आतंकवादी हमला किया उस आतंकवादी हमले की वजह से। बट ये जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू है, इस इजराइल पैलेस्टाइन इशू पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन उसी वक्त क्लियर कर दी थी, ये कहते हुए कि भैया इजराइल पैलेस्टाइन इशू को लेके वो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला भारत का पुराना स्टैंड है, भारत सरकार अभी भी उसी स्टैंड को फॉलो करती है। सो ये पोजीशन मेरे हिसाब से क्लियर थी। लेकिन ये जो ग्रुप है, अच्छा अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में भी समझने की जरूरत है। पैलेस्टाइन के नाम पे अगर हम लोग बात करें तो ऑन पेपर ये जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है ये एकजुट होके पैलेस्टाइन के लोगों के साथ में खड़ा है, लेकिन इन रियलिटी ये जो मिडिल ईस्ट है ये इस इजराइल पैलेस्टाइन इशू के ऊपर 2 भागों में बटा हुआ है। एक ब्लॉक है सऊदी अरेबिया वाला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक है ईरान वाला ब्लॉक। सो ये जो सऊदी अरेबिया वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक को इस वक्त गाजा के अंदर ये जो इजराइल हमास वॉर हो रही है, इस वॉर से इन लोगों को कोई भी लेना देना नहीं। डेफिनेटली इस वॉर की वजह से गाजा के अंदर ये जो आम लोग मर रहे हैं उनको लेके इन लोगों का भी उतना ही कंसर्न है जितना कि ऑलमोस्ट हर सेंसिबल पर्सन का होगा। लेकिन गाजा के अंदर ये जो हमास वाले इजराइल वालों से लड़ रहे हैं, इन हमास वालों से सऊदी अरेबिया वाले इस ग्रुप को ढेले भर की सिंपैथी भी नहीं। ये लोग तो लिटरली चाह रहे हैं कि निपटे और काम खत्म हो। बट ये जो ईरान वाला ग्रुप है जिसके अंदर ये कतर भी आता है, इनकी प्रायोरिटी अगर मैं पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो पैलेस्टाइन के लोग नहीं है, इनकी जो प्रायोरिटी है वो है हमास वाले। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास वालों ने इजराइल के ऊपर वो जो आतंकवादी हमला किया, उस हमले की वजह से ये जो ईरान वाला ग्रुप है, इस ईरान वाले ग्रुप के लिए
हमास वालों के लिए ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट जुटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। प्लस क्योंकि इस पूरे के पूरे मुद्दे पे अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ में खड़ा है, इस वजह से ये बात तो क्लियर है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अमेरिका हर बार वहां पे वीटो का यूज करेगा। तो अब बचा क्या? तो भैया बचा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, और सपोर्ट भी ये जो बड़ी बड़ी रेपुटेटेड कंट्रीज है, उन कंट्रीज से तो एटलीस्ट इन लोगों को सपोर्ट चाहिए ही था, और उन रेपुटेटेड कंट्रीज में इंडिया भी आता है। सो इंडिया से इन लोगों को सपोर्ट चाहिए था। लेकिन भारत की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये बात समझने की जरूरत है। अगर हम लोग पिछले 9 साल से इस भारत की मौजूदा गवर्नमेंट का ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंड है, उस स्टैंड को देखें, तो इन लोगों का यहाँ पे क्लियर कट स्टैंड हम लोगों को देखने को मिलता है कि भैया भारत जो है वो किसी भी फॉर्म में आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेगा। और इसी बेसिस पे हम लोग अदर कंट्रीज को भी ये फोर्स करते हुए बोल रहे हैं कि भैया आप लोग भी किसी भी फॉर्म के आतंकवाद को सपोर्ट मत करो। तो अब हम जब दूसरी कंट्रीज से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को तो एटलीस्ट ये सबसे पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। सो ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से 7 अक्टूबर को जब हमास वालों ने इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला किया, तो उसके इमीडिएट बाद सिर्फ और सिर्फ इस आतंकवादी हमले की वजह से भारत सरकार ने इजराइल को फुल और ओपन सपोर्ट दिया। और यही वो मेन कारण है जिसकी वजह से अब इस पर्टिकुलर मुद्दे पे इंडिया का जो सपोर्ट है वो हासिल करना इन कंट्रीज के लिए, मतलब कि जो ईरान वाला ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्योंकि अगर ये लोग यूनाइटेड नेशन में कोई भी रेजोल्यूशन लेके आते इजराइल को क्रिटिसाइज करते हुए या फिर यहाँ पे युद्ध विराम की डिमांड करते हुए, तो क्योंकि ये आतंकवादी हमला था और क्योंकि इस आतंकवादी हमले के खिलाफ इजराइल कार्रवाई कर रहा था, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट या तो उस रेजोल्यूशन पे इजराइल को सपोर्ट करती या फिर एब्सटेंड कर देती। बट इन लोगों को हर हाल में सपोर्ट चाहिए था। सो ईरान की जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप की कतर वालों से बात हुई होगी, और कतर वालों ने बोला होगा कि भैया अपने पास इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स ऑलरेडी जेल में बैठे हैं, जिनकी गिरफ्तारी का दबाव इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर काम भी कर रहा है। भाई तभी तो नुपुर शर्मा वाले केस के बाद में हम लोगों को इंडिया में नुपुर शर्मा के ऊपर तो कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन उसके अगेंस्ट में, मतलब उन लोगों ने जिन्होंने वीडियोस काट काट के सोशल मीडिया पे डाले थे, जिन्होंने पूरी साजिश रची थी, उन लोगों के खिलाफ हम लोगों को कोई भी मेजर कार्रवाई देखने को नहीं मिली। सो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इन 8 ऑफिसर्स की गिरफ्तारी के दबाव ने काम किया था। अच्छा, वैसे यहाँ आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि कतर की गवर्नमेंट ने इंडिया के सिटीजन्स को जेल में डाल दिया और उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आया। ये बात गलत है। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव इस वजह से आया क्योंकि ये जो 8 लोग कतर ने गिरफ्तार किए थे, ये इंडियन नेवी के ना सिर्फ रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, बल्कि इनमें से कुछ ऑफिसर्स तो हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, जिन्हें कि इंडियन आर्मी के अंदर अवार्ड मिल चुके हैं। सो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट दबाव में थी। अगेन हम लोग इसके आगे बात करें उससे पहले मैं यहाँ पे ये बात साफ साफ क्लियर कर दूं कि इवेंट्स सारे के सारे सही हैं, लेकिन ये जो इवेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं ये शुद्ध रूप से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नाउ अब क्योंकि इन 8 ऑफिसर्स की गिरफ्तारी का दबाव इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रहा था, इस वजह से कतर वालों ने सोचा होगा कि भैया इन्हीं को यूज कर लेते हैं, और फिर इन लोगों ने ऑल ऑफ द सडन बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना कोई अदालती कार्रवाई, बिना इन लोगों को खुद को डिफेंड करने का मौका दिए 26 अक्टूबर 2023 के दिन इन लोगों को कतर के अंदर इजराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम में मौत की सजा सुना दी। और क्योंकि इजराइल का नाम लेके इन लोगों ने इल्जाम लगाया, इस वजह से मिडिल ईस्ट में हमारा जितना भी इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस अपने आप न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है। और ऐसे समय पे जब मिडिल ईस्ट के अंदर पागलपन अपने चरम पे, आपको इस टाइप के केस में कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला जिसमें आपके लोगों के ऊपर इजराइल के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगा हो। सो हमारा जो इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गया। प्लस क्योंकि ये कार्रवाई कतर की ओर से की गई, इस वजह से हम लोग कतर के ऊपर इकोनॉमिक दबाव भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम लोग कतर से इंपोर्ट करते हैं, कतर से ज्यादा उस प्रोडक्ट की जरूरत हम लोगों को है। प्लस हमारे जो लोग कतर के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी कतर से ज्यादा हम लोगों को जरूरत है कि हमारे लोग वहां पे काम करें। तो भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन रियलिटी ये है कि कतर के ऊपर हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं था। होता तो कतर वाले करने की हिम्मत ही नहीं दिखाते। देन उसके बाद में जैसे जैसे समय बीता और जैसे जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर इस पूरे के पूरे मुद्दे पे वोटिंग हुई जनरल असेंबली में, हम लोगों को इंडिया के जितने भी वोट्स हैं, सिर्फ एक वो रेजोल्यूशन जिसके ऊपर इस मुद्दे के होने के इमीडिएट बाद वोटिंग हुई थी, उस रेजोल्यूशन को अगर हम लोग छोड़ दें तो उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी रेजोल्यूशन पे वोटिंग हुई है, सारी ही वोटिंग हम लोगों ने एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि इजराइल के अगेंस्ट में करी है। जिससे अगेन मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि कतर के ऊपर हमारा कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। भाई इन्फ्लुएंस होता तो वोटिंग करनी ही नहीं पड़ती इजराइल के अगेंस्ट में जाके। ईरान वाले जो चाह रहे थे उन्होंने कतर के रास्ते मनवा लिया। नाउ अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि जो मौत की सजा है, ये सजा टली कैसे? तो दोस्तों यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पहला, या तो ये डील हुई होगी कि इजराइल और हमास के बीच चल रही इस करंट वॉर के सिनेरियो में
यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जितनी भी वोटिंग होती है, हर वोटिंग में इंडिया ओपनली और बिहाइंड द सीन, अच्छा यहाँ आप लोगों को ये बिहाइंड द सीन की डिप्लोमेसी भी पता होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जब कोई बड़ी कंट्री वोट करती है तो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज ऐसी होती है जिनका वोट उस बड़ी कंट्री के वोट के ऊपर डिपेंड करता है। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो उन छोटी छोटी कंट्रीज के वोट को डलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बड़ी कंट्री की होती है। सो या तो ये डील हुई होगी, और क्योंकि इंडिया ने लगातार वोटिंग करके अपनी बात साबित कर दी कि भैया हम लोग अब वोटिंग करेंगे, इस वजह से मौत की सजा नॉर्मल सजा में तब्दील हो गई। सेकेंड रीजन हो सकता है भारत की डिप्लोमेसी, जो अगर हम लोग पूरी ईमानदारी से बात करें तो जब से मुद्दा हुआ है तब से रात दिन लगी हुई है। हम लोगों को हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिप्लोमेट्स, कतर के अंदर हमारे जो एम्बेसडर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, हर किसी को इसका पूरा पूरा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे थे उन 8 लोगों की फांसी को रुकवाने के लिए। सो ये हो सकता है कि ग्लोबल लेवल पे आज की तारीख में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस की मदद से कतर के ऊपर दबाव डलवा के ये सजा चेंज करवाई, क्योंकि इसी दौर में हम लोगों को हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यानी कि अजीत डोभाल साहब, उनका ईरान का दौरा भी देखने को मिला। सो मे बी पॉसिबल डिप्लोमेटिक प्रेशर ने काम किया हो। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा एंगल भी है, और मुझे लग रहा है कि ये जो एंगल है, इसी एंगल ने शॉर्ट काम किया है, और सिर्फ इसी एंगल की वजह से ये 8 लोगों की जो मौत की सजा है, ये सजा टली है। और वो एंगल है हाल ही में अरब सागर के अंदर इंडिया के शिप्स के ऊपर ये जो 2 ड्रोन अटैक हुए, ये अटैक जिनके लिए अमेरिका वालों ने सीधे सीधे ईरान वालों को ब्लेम किया था। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये बोलता है कि अमेरिका वाले यहाँ पे सच बोल रहे हैं, और भारत सरकार को भी ये बात 100% पता थी। बट अमेरिका की तरह भारत सरकार ने ओपनली इस मुद्दे पे ईरान का नाम लेके ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बट तमाम सबूत, इंफॉर्मेशन, सब कुछ ईरान वालों के सामने ले जाके रख दी होगी कि भाई साहब ये कांड कर दिया है आपने, अब या तो कतर फोन लगा के हमारे उन 8 ऑफिसर्स को रिहा करवाओ या फिर इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देते हैं। अदरवाइज यार इतने दिन से हमारे डिप्लोमेट्स लगे हुए हैं, इतनी भागादौड़ी कर रहे हैं, हर कोई लगा हुआ है, कोई भी हम लोगों को यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिला। और अभी सिर्फ पिछले सप्ताह हमारे शिप्स के ऊपर हमला हुआ, जिसके पीछे सीधे सीधे ईरान का नाम आया, और कतर की अदालत ने ये जो सजाए मौत थी, इस सजाए मौत को खत्म कर दिया। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है, और यही वो मेन घटनाक्रम है जिस घटनाक्रम ने हमारे इन 8 ऑफिसर्स की जान बचाई। वैसे अगेन मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से शुरू से आश्वस्त था कि इनको मौत की सजा नहीं होने वाली, ये लोग इनको यूज करेंगे इंडिया के अगेंस्ट में जितना ये लोग कर सकते हैं, बट मौत की सजा ये लोग नहीं देने वाले। बट अगेन हम लोग श्योरिटी के साथ में कुछ भी नहीं कह सकते, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अच्छा वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि साल 2015 में भारत और कतर के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी के हिसाब से अगर किसी भारतीय को कतर के अंदर सजा मिली है तो भारत सरकार कतर वालों से ये डिमांड कर सकती है कि उस आदमी को भारत को सौंप दिया जाए, और उसकी जो सजा है जो कि कतर की अदालत ने उसे सुनाई है, वो सजा भारत की जेल में उसे दी जाएगी। सो मे बी पॉसिबल शायद ये भी हो जाए, यानी कि ये जो 8 ऑफिसर्स हैं ये भारत भी आ जाए, और अभी सजा और कम भी हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे ये बात भी चल रही है कि कतर के जो किंग हैं वो इनकी सजा पूरी तरीके से माफ कर दें। सो कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात आने वाला वक्त बताएगा। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू।